लेकिन अभी तक बच्चों को ये नहीं पता है कि आप पहुंचे कहाँ हो। तो एक बार बच्चों को बताओ कि आप कहाँ जा रहे हो। आइजर कोलकाता। मुझे आईआईटी में उम्मीद नहीं थी हो जाएगा, बट सरप्राइजिंगली भगवान की कृपा से हो गया। इजीली प्रेशर आ जाता है, वो मेरे को भी कोशिश करते थे सब कि प्रेशर आए मेरे पे, लेकिन आई वाज स्ट्रांग इनफ। इसने क्लियर किया है जल्दी से जल्दी जितने बैकलॉग्स थे उनको कि भाई जल्दी निपटाओ, नहीं तो ये करता रहेगा, ऐसे मल्टीप्लाई होता रहेगा। भाई मैं पर्सनली बोलूँगा तो पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये स्टूडेंट हमारे 3 बार ऑफलाइन मीटअप्स में भी आई है। Yes, exactly. इनफैक्ट साइज इस तरह का फर्स्ट एवर जो ऑफलाइन मीटअप था वहाँ पे भी आई थी, तब बस इतना पता चल रहा था हाँ सौम्या नाम की लड़की है। कोई एक खास एडवाइस जो बच्चों को तुझे देनी है। आई वुड जस्ट लाइक टू से कि बैकलॉग मत बनाओ, हाँ। और अगर बन रहा है तो उसको क्लियर करो इंस्टेड ऑफ रोना धोना। आईआईटी नेस्ट के वॉरियर्स, क्या हाल है भाई तुम्हारे? आई होप बढ़िया होंगे, बढ़िया से कर रहे होंगे तैयारी अपने एग्जाम की आने वाले 2027 के आईआईटी नेस्ट की। आज तुम्हें एक स्पेशल स्टूडेंट से मिलवाते हैं जो हमारी सायास्ट्रा की स्टूडेंट रह चुकी हैं फ्रॉम रमन 3.0। पूरे साल तैयारी करने के बाद फाइनली एक ऐसी सक्सेस स्टोरी मिलती है जो आप जैसे कई सारे बच्चों को इंस्पायर करती है। आज उसी सक्सेस स्टोरी के बारे में आप लोगों को बताने आई हैं मिठाई के डब्बे के साथ हमारी स्टूडेंट सौम्या, राइट? तो सौम्या बेटा, कैसा लग रहा है? हेलो एवरीवन। हाँ, ये भी ज़रूरी है। कैसा लग रहा है? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। बढ़िया लग रहा है? कल ज़्यादा अच्छा लग रहा था, कल जब रिजल्ट आया था तो। यस, एग्ज़ैक्टली। तो कैसा मतलब पूरे साल की जर्नी रही? मतलब कैसा लग रहा है कि भाई यार मेरे को तो उम्मीद थी हो जाएगा, या नहीं थी कि नहीं होगा? नहीं, मुझे आईआईटी में उम्मीद नहीं थी हो जाएगा, बट सरप्राइजिंगली भगवान की कृपा से हो गया। क्या बात है! तो ऐसी कोई ख़ास बात जो पूरे साल फ़ॉलो करी हो जिसकी वज़ह से तुम्हें लगता है कि ये फाइनली तुम्हें ये अचीवमेंट मिली है? बी ऑप्टिमिस्टिक एंड बी फ्री, लाइक डोंट टेक प्रेशर। हाँ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये बहुत मुश्किल होता है ना? हाँ, इजीली प्रेशर आ जाता है, वो मेरे को भी कोशिश करते थे सब कि प्रेशर आए मेरे पे, लेकिन आई वाज स्ट्रांग इनफ टू क्या टैकल। बात है! बिल्कुल सही बात है। तो हमारे आकाश भैया और हमारे कलित भैया भी साथ में हैं और डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट बातें ज़रूर इन्होंने भी अपने सब्जेक्ट्स की और मैंने थोड़ी बहुत शायद कुछ ऐसी चीज़ें बताई होंगी क्लास में जो हेल्प कर गई होंगी। लेकिन वो तो सब बच्चों के लिए बराबर होती है। लेकिन ये बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो कितने सीरियसली अपने टीचर्स की बातों को एब्ज़ॉर्ब करता है। तेरा सबसे फ़ेवरेट सब्जेक्ट कौन-सा था? सब्जेक्ट मेरा फेवरेट था फिजिक्स। फिज़िक्स? हुँ। क्या बात है! करेक्ट सर। मिशन सक्सेसफुल। सीजे का मिशन पास हो गया। तो फिजिक्स में फिर बढ़िया ही गया होगा आईआईटी, है ना? फिजिक्स में ही सबसे ज़्यादा पहले लड्डू खिला दो भाई। हाँ, बिल्कुल भाई, बिल्कुल। अच्छा, नहीं लड्डू। नहीं तुमको खिलाना है हाँ, भाई। हाँ, 4-5 बार खा चुकी है वैसे सबसे। बिल्कुल ले सही बात भाई। है। क्या बात है भाई, क्या बात है! बहुत बढ़िया। तो एक सवाल पूछेंगे, एक लड्डू खिलाएँगे। तो बेटा ये बता कि फाइनली 1 साल की मेहनत के बाद जब यहाँ पहुँच रहे हो, तो लग तो बढ़िया रहा है। बहुत। लेकिन अभी तक बच्चों को ये नहीं पता है कि आप पहुँचे कहाँ हो। लाओ मैं तो एक बार बच्चों को बताओ कि आप कहाँ जा रहे हो? आइजर कोलकाता। अरे थोड़े कॉन्फिडेंस के साथ यार। आइजर कोलकाता जा हाँ, रही हूँ ये मैं। बात हुई ना। तो भाई सौम्या जा रही है आइज़र कोलकाता थ्रू आईआईटी एंड यस, अभी क्या सोचा है फिर कौन-सा सब्जेक्ट तूने चूज़ करना है वहाँ जाके? मैंने तो डिसाइड किया है बायोलॉजी एज़ मेजर एंड केमिस्ट्री एज़ माइनर। देखा? कर दिया ना फिज़िक्स के साथ धोखा, ऐसे ही होता है कि जिसने तेरे को सबसे बढ़िया आईआईटी का स्कोर दिया तूने उसी को भुला दिया, हैं? माइनर में भी नहीं रखा फिज़िक्स को। लेसन ऑफ लाइफ। देख रहे हो, देख रहे हो? तो एनीवेज़ कोई बात नहीं। तो बायोलॉजी में मेजर्स करना है तेरे को। हुँ। बायोलॉजी। मेजर्स इन केमिस्ट्री बोला ना? अच्छा, मेजर्स इन केमिस्ट्री बोला तूने। मेजर ये बायो कैसा कॉम्बिनेशन है? मेजर इन उल्टा केमिस्ट्री, बोल दिया मैंने, उल्टा तो मेजर केमिस्ट्री में करना है। मेजर इन केमिस्ट्री, माइनर इन बायोलॉजी। भाई ये सबसे बढ़िया मेरे को तो वो लगता है, अगर कोई हाँ, प्रैक्टिकली सोचे ना, हाँ, एग्ज़ैक्टली। केमिस्ट्री विद बायो बहुत बहुत अच्छा मतलब कॉम्बिनेशन है। अच्छा कॉम्बिनेशन है। इन सेंस ऑफ भाई अपना बेसिक साइंसेस में अच्छा पढ़ने में भी लगता है, हाँ, लेकिन स्कोप वाइज भी बहुत स्कोप बढ़िया वाइज़ भी, हुँ। एग्ज़ैक्टली। अच्छा। आप डायरेक्टली बायोकेमिस्ट्री की फ़ील्ड में इंडल्ज हो सकते हो और आपके पास बहुत सारी एडवांस रिसर्च की डोमेन्स खुल जाती हैं जब आप केमिस्ट्री और बायो दोनों साथ में लेके चलते हो। हम्म, जैसे देखो फिज़िक्स और मैथ्स का जो ताल्लुक है वो तो ना चाहते हुए भी है ही, बस। लेकिन इंटेंशनल ताल्लुक बनाया जा सकता है बायो और केमिस्ट्री के बीच में और आप उससे बहुत सारी अलग-अलग अपॉर्च्युनिटीज़ खोल भी सकते हो। बहुत सारे बच्चे जो सीयूईटी के थ्रू डीयू में जाते हैं, बीएचयू में जाते हैं, अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, वो भी बायोकेमिस्ट्री, बीएससी बायोकेमिस्ट्री चूज़ करते हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। तो केमिस्ट्री फाइनली चलो मेरी जीत हुई ना फिर। मतलब अगर मैंने मेजर्स में केमिस्ट्री के लिए परस्यू करवा दिया बच्चे को, ठीक है। तो मतलब आई वॉन द मैच।
राइट? नहीं परस्यू भी मुझे कलित भैया ने कराया था। केमिस्ट्री हाँ, सर अपने उन्होंने पैरों पे बताया कुल्हाड़ी ज़्यादा स्कोप है। अगर कोई बच्चा जल्दी से जल्दी अगर वो चाहता है कि लेट्स से इफ अ पर्सन डजंट वांट टू डू पीएचडी, हाँ, अगर वो डायरेक्टली जॉब के पर्सपेक्टिव से जाना चाहते हैं, हाँ, तो अगर केमिस्ट्री फील्ड से देखो, तो जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हाँ, वगैरह, ठीक हाँ, है, बहुत सारी कंपनीज डायरेक्टली उनको रिक्रूट करती है जिनको केमिस्ट्री आती है। तो तो मतलब वहाँ पे यस, यस। ये एक्सपर्ट एडवाइस मतलब सर ने दी अरे यार हाँ, तो मतलब जो भी बात रही हो बच्चों, अच्छी बात ये है कि यहाँ पर जो आदमी आता है, जो स्टूडेंट आता है, वो पूरे साल उन्हीं चीज़ों से गुज़रता है जिससे आप इस वक़्त गुज़र रहे हैं और आप लोगों को बिल्कुल ऐसा फ़ील नहीं करना है कि यू आर द ऑड वन आउट या आप कोई बहुत अलग हैं या आपके साथ जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो बहुत कुछ अलग प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा नहीं होता है। सबके साथ सेम ही प्रॉब्लम्स होती हैं 99% 1 आध परसेंट की जो चीज़ें होती हैं उसके लिए भी कुछ ना कुछ रास्ते आपको नज़र आ जाते हैं जिससे आप उन प्रॉब्लम्स को डील कर सकते हो। बट ऐसा कुछ नहीं है कि पूरे साल की जो जर्नी है उसमें आप बिल्कुल ही किसी अलग कोने में फेंक दिए गए हो और आपके पास कोई भी तरीका नहीं है बाहर निकलने का। बैकलॉग्स हों चाहे किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो हर चीज़ को सॉल्व करके ही सिलेक्शन पाता है बंदा। ऐसा नहीं होता कि परफेक्ट होता है। इसके खुद के बैकलॉग थे, लेकिन फिर भी इसने टेंशन नहीं ली। इसने क्लियर किया है जल्दी से जल्दी जितने बैकलॉग्स थे उनको कि भाई जल्दी निपटाओ, नहीं तो ये करता रहेगा ऐसे मल्टीप्लाई होता रहेगा। है ना? तो सर आप बताओ, कैसा लग रहा है आपको? भाई मैं पर्सनली बोलूँगा तो पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये स्टूडेंट हमारे 3 बार ऑफलाइन मीटअप्स में भी आई है। यस एग्ज़ैक्टली। इनफैक्ट शायद इस तरह का फर्स्ट एवर जो ऑफलाइन मीटअप था, हुँ, वहाँ हुँ, पे भी हुँ। आई थी। तब बस इतना पता चल रहा था, हाँ, सौम्या नाम की लड़की है, हाँ। और 2-3 और बच्चे भी जिनके नाम पता चल गए थे। सो उसके बाद जब आए थी तो उस टाइम लगता है काफ़ी चीज़ें सीरियस नहीं है, ठीक है? हाँ। देख के थोड़ा ऐसा लग रहा। हाँ। सो मेरे को लग रहा था कि अगर आइसर अगर मिलेगा तो मे बी शायद आइसर बरहमपुर तक अगर पहुँच रहे तो ठीक है, मेरे को ऐसा लगा था। बट अच्छी बात है, ये अच्छा लगा काफ़ी कि भाई इतना अच्छा आइसर मिला है। हाँ। और उसमें भी अगर दूसरी ब्रांच भी शायद मिलने वाली है ना, कंप्यूटेशनल, यस, जो क्या चीज़ है वो? डेटा साइंस, कंप्यूटर यस, हाँ, बेसिस। कंप्यूटेशनल डेटा साइंस भी मिलने वाली है। सो वो भी शी कैन ऑप्ट फॉर दैट एज़ वेल, और एज़ वेल एज़ शी कैन गो फॉर एनी अदर मेजर्स लाइक केमिस्ट्री और बायोलॉजी एज़ वेल। सो बहुत सारी फील्ड्स ओपन है। सो दैट इज़ इट्स रियली गुड। और सबसे अच्छी बात है कि रमन बैच की स्टूडेंट है जिसको हमने फुल ईयर लॉन्ग पढ़ाया, और फेस टू फेस हाँ, भी जिसको 3 एग्ज़ैक्टली, बार मिले हम। एग्ज़ैक्टली। सो या दैट्स इट। हाँ, तो भैया आप लड्डू का डब्बा मुझे दीजिए। अरे यार आप लग गया। बताओ कि आपको कैसा लग रहा है? देखो मुझे तो बहुत बढ़िया लग रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि अपना बच्चा जब सिलेक्ट होता है, देखो जो टॉपर होता है, जैसे मैं बोलूं हाँ, कि जो एग्ज़ैक्टली। एकदम टॉप कर जाता है, उसका हमसे उतना ज्यादा कनेक्ट बैठ नहीं पाता है, क्योंकि एग्ज़ैक्टली। टॉपर ना वो फिर उतना बातें बातें या फिर उतना हाँ, हमसे बात हाँ, नहीं करता है। हाँ, हाँ। लेकिन जो बच्चे थोड़ा इंटरैक्ट किए होते हैं, जैसे हुँ, कलित ने बताया कि बच्ची आई थी हाँ, 2-3 बार हमेशा अपने की सेंटर पे। हाँ, वही तो, मेरे को तो वैसे नाम से पता भी नहीं रहते हैं बच्चे, हाँ, शक्लों से पता रहते हैं। मेरा हाँ, नाम क्या है भैया? सौम्या, ठीक है। तो वो वाली बात है कि मुझे शक्ल याद थी कि भाई बच्ची बार-बार आई है और ये थोड़ा-सा एक्साइटेड भी रहती थी। तो वो वाली चीज़ है कि अपना बच्चा जो हमसे बार-बार मिला हुआ है, हुँ, अगर वो सिलेक्शन के बाद भी लड्डू लेके आता है, वो ज़्यादा हिट करती है चीज़ें। एग्ज़ैक्टली, और एग्ज़ैक्टली। मेरा एक सजेशन बस ये है आगे का, और वेल विशेस भी है कि भाई आगे भी ऐसे ही मेहनत करती रहे, हाँ, और 5 साल बाद बढ़िया अपना जॉब या पीएचडी जो भी तुम्हें परस्यू करना है वो करे, और भाई साहब अपना पिन पॉइंट गोल अचीव करे, बिल्कुल सही है ना? बात है। वो चीज़ है, ठीक है? तो तो ये यही तो चीज़। बहुत बढ़िया बात है मतलब मेरे को भी पर्सनली बहुत अच्छा इसीलिए लगा क्योंकि देखो टीचर के पर्सपेक्टिव से अगर हम बताएं वैसे तो मतलब बहुत ही वैसी कोई बात नहीं है बहुत ही कॉमन बात है लेकिन अगर आप में से किसी के पेरेंट्स टीचर हैं या जो देख रहे हैं वो टीचर है तो वो इस बात पे रिलेट ज़रूर करेंगे कि एज अ टीचर एक जो बच्चा ऑलरेडी हमेशा से फोड़ता हुआ आया है एकेडमिक्स में अगर वो एक अच्छी रैंक लाता है खुशी होती है बट एज अ टीचर टीचर को अकम्प्लिशमेंट तब महसूस होता है जब वो बच्चा जिसको शायद कभी उम्मीद नहीं थी या जो उम्मीदें हार के बैठा था या जिसको लग रहा था कि यार पता नहीं डाउटफुल है मामला जब वो बच्चा अपने मुकाम पे पहुंच जाता है तो ऐसा लगता है कि हाँ यार एक्चुअल में जो कैटलिस्ट का रोल प्ले करना था वो एक्चुअल में हुआ राइट। है ना वैसे तो मेहनत बच्चों की ही है रिएक्टेंट्स सारे के सारे यही हैं यही आपस में जो है चीज़ें सेटल डाउन करते हैं सारी पढ़ाई इनको करनी है सारी प्रॉब्लम्स इनको फेस करनी है तुम्हें पता है कोई भी प्रॉब्लम्स बाहर आने से पहले इंटरनल ही सुलट जाती हैं आधी से ज़्यादा अगर तुम्हारे अंदर वो कैपेसिटी है तो राइट। बाहर आती ही नहीं है प्रॉब्लम्स तो इन बच्चों को फाइट मारनी पड़ती है पूरे साल उसके बाद भी जो चीज़ें नहीं सिमटती सुलझती हैं उसके लिए फिर कैटलिस्ट काम आता है जहाँ पर टीचर्स रोल प्ले करते हैं लेकिन टीचर्स सबके लिए एक जैसे होते हैं वही। लेकिन
बच्चे टीचर्स को अपने लिए कितना सीरियसली लेते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए कुछ बच्चों के सिलेक्शंस जो हैं वो अनडाउटली अच्छी जगह हो जाते हैं हर साल, राइट? तो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चे। और ये बता, कोई एक खास एडवाइस जो बच्चों को तुझे देनी है, तेरे जूनियर्स देख रहे हैं। आई वुड जस्ट लाइक टू से कि बैकलॉग मत बनाओ, हाँ और अगर बन रहा है तो उसको क्लियर करो इंस्टेड ऑफ रोने धोना। हाँ, एग्जैक्टली, कंप्लेन नहीं करनी चाहिए लाइफ में, जो भी है अपॉर्चुनिटीज क्योंकि उसका करना फायदा उठाना करना चाहिए। तुमको ही है, और दूसरों को कंप्लेन करने से वो तुम्हारा खत्म नहीं होगा। वो हम्म। बस तुम बस कंप्लेन ही करते रहोगे पूरे साल। हाँ, बिल्कुल, सही बात है। तो कंप्लेन नहीं करनी है, अच्छे से तैयारी करनी है। एंड बाय द वे, अगर आप लोग सीरियसली प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो वैसे मैं बता देता हूँ कि इंडिपेंडेंस डे की सेल चल रही है अभी, तो तुम ऑप्ट कर सकते हो। उसके लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाके चेकआउट कर लेना। इफ़ यू आर सीरियस फॉर IIT NEST 2027, राइट? बिकॉज़ द कोर्सेज़ फॉर बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड्स आर गोइंग ऑन एंड दे आर ऑन अ डिस्काउंट, तो आप लोग अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। तो इसी के साथ बच्चों, आप लोगों को आई होप कि ये सेशन छोटा-सा जो है आपके लिए मोटिवेटिंग रहा होगा, आपके लिए थोड़ी-सी उम्मीद लेके आया होगा। तो कलित भैया, आकाश भैया और मैं अलोंग विद योर मैथ्स वाले सर, जो कि यहाँ पर क्लासेस की वजह से नहीं है, हम लोग आप सभी के लिए यही प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि आप लोगों को सद्बुद्धि दे, हिम्मत दे और आप लोग अच्छे से तैयारी करें, अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट पहुँचे। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, सी यू इन योर ड्रीम इंस्टीट्यूट। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।